अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। ईमान के आधार, ईमान के 6 आधार हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस आई है कि एक आदमी ने अंतिम संदेष्टा से प्रश्न किया, मल ईमान, ईमान क्या है, विश्वास क्या है। तो अंतिम संदेष्टा ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि ईमान एवं विश्वास ये है कि तुम अल्लाह ताला पर विश्वास करो, उसके समस्त संदेष्टाओं पर विश्वास करो, उसकी ओर से अवतारित की गई समस्त पुस्तकों पर, आसमानी किताबों पर विश्वास करो तथा उसके तमाम पापर्दों एवं फरिश्तों पर विश्वास करो और महाप्रलय के दिन पर विश्वास करो तथा भाग्य पर, तकदीर की अच्छाई और बुराई पर विश्वास करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। किसी भी व्यक्ति का ईमान तथा विश्वास उस समय तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि ईमान के इन 6 आधार पर विश्वास न करे। इन 6 आधारों में से अगर किसी एक आधार को नकार दिया तो वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो विश्वासी कदाप नहीं हो सकता है। अतः हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ईमान के आधार जो 6 बतलाए गए हैं, इन समस्त पर, सारों पर हमें सदैव दृढ़ विश्वास, पक्का आस्था और सच्चा ईमान रखना पड़ेगा। अब आइए हम देखें ईमान के आधार ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान तथा विश्वास रखना इस प्रकार कि हमारा दृढ़ आस्था और विश्वास हो कि अल्लाह एक है, उसका कोई भागीदार नहीं, उसके किसी कार्य में, उसके किसी निर्णय में कोई उसका साझीदार नहीं। वो सदैव से है और सदैव रहेगा और न वो किसी का पिता है न माता, न उसका कोई संतान है और न वो किसी का संतान है। सारे जहान का, संसार का पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला वही अल्लाह है। अल्लाह का कोई रूप नहीं, अल्लाह का कोई आकार नहीं। अल्लाह ताला निराकार है, वो अकेला है, उसका कोई साझीदार तथा भागीदार नहीं और वही समस्त दासियों के उपासना का अधिकार रखता है। उसके अतिरिक्त किसी की उपासना कदाप उचित नहीं। ईमान का दूसरा आधार फरिश्तों पर ईमान लाना, जिनको दूत भी हिंदी भाषा में कहा जाता है, यानी ये आस्था रखना, इस बात पर पक्का यकीन, दृढ़ विश्वास रखना कि अल्लाह ताला ने अपनी रचनाओं में
एक रचना पैदा किया है जिनको फरिश्ते कहा जाता है। वो असंख्य हैं, उनकी संख्या अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, तथा वो प्रकाश से पैदा किए गए हैं। अल्लाह जो उनको निर्देश देता है, आदेश देता है, वो अल्लाह का आज्ञा पालन करते हैं, कभी भी अल्लाह की अवज्ञा नाफरमानी नहीं करते हैं। और फरिश्ते, ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपनी उपासना के लिए पैदा फरमाया है और वो सदैव अल्लाह ताला ही की उपासना करते हैं। अल्लाह ताला ने जो उन्हें शक्ति प्रदान किया है, वो शक्ति स्वयं उनकी ओर से नहीं है, बल्कि उन्हें वो शक्ति या ताकत अल्लाह ताला ने प्रदान किया है। वो अल्लाह की एक सृष्टि और एक रचना है। अल्लाह की कोई भी विशेषता उनके अंदर नहीं पाई जाती। जिन फरिश्तों का नाम हमें मालूम है, नाम बनाम उन पर ईमान लाया जाएगा, और जिन फरिश्तों का हमें नाम मालूम नहीं, उन पर मिन जुमला ईमान रखा जाएगा कि अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं, मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, मेरा आस्था है कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। ईमान का तीसरा आधार, अल्लाह की ओर से दासियों के मार्गदर्शन के लिए जितनी आकाश से पुस्तकें उतारी गई हैं, वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की पुस्तक है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने दासियों के लिए उनके जीवन व्यतीत करने की विधि बयान किया है। जिन किताबों का, जिन पुस्तकों का हमें नाम मालूम है, नाम के साथ उन पर विश्वास किया जाएगा, और जिन पुस्तकों का नाम हमें मालूम नहीं है, हम वैसे ईमान रखेंगे कि अल्लाह के ज्ञान में जितनी भी पुस्तकें हैं जो अल्लाह की ओर से अवतारित की गई हैं, उन सारी पुस्तकों पर हमारा ईमान तथा दृढ़ विश्वास है कि वो अल्लाह की पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकों का नाम हमें मालूम है, जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहफ़ इब्राहीम और सुहफ़ मूसा आदि। हमारा इस बात पर भी विश्वास होना चाहिए कि तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, ज़बूर के अंदर जिस समुदाय पर ये उतारी गई, जिन समुदाय के लिए ये अवतारित की गई, उस पे उन लोगों ने परिवर्तन किया, हेर फेर किया, अपने असली रूप में वो पुस्तकें बाकी नहीं रही। परंतु अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शुभ कुरान उतारा गया, ये अल्लाह की ओर से महाप्रलय तक अंतिम पुस्तक है, और इसका रक्षक अल्लाह ताला है। जिस प्रकार ये उतारी गई थी उसी प्रकार ये पुस्तक मौजूद है। अल्लाह की ओर से अवतारित की गई पुस्तकों पर विश्वास लाने का अर्थ यह है कि हमारा ये विश्वास हो, हमारा ये आस्था हो कि जितनी भी पुस्तकें अल्लाह की ओर से अवतारित की गई हैं, वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कथन है, अल्लाह की ओर से उतारी गई हैं। ईमान के आधार में से चौथा आधार है अल्लाह ताला के समस्त संदेष्टाओं पर विश्वास करना। अर्थात हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह के सारे संदेष्टा ये मनुष्य थे, इनके अंदर अल्लाह की कोई भी विशेषता कदाप नहीं पाई जाती है। जिन
संदेष्टाओं का हमें नाम मालूम है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा, ईसा, याकूब, इब्राहीम, यूनुस, नूह, लूत, नाम बनाम उनके ऊपर ईमान लाना। उदाहरण स्वरूप कि यूनुस हमारा ईमान है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के संदेष्टा हैं। और जिनका नाम हमें मालूम नहीं, हमें वैसे ईमान रखना है कि अल्लाह के ज्ञान में जितने संदेष्टा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने संदेष्टा बनाकर अपने दासियों के ओर भेजा है, वो सारे के सारे अल्लाह के संदेष्टा हैं। वो मनुष्य हैं, वो सदाचारी हैं, वो अमानतदार हैं। उन्होंने अल्लाह के संदेश को अपनी अपनी समुदाय तक जिस प्रकार अवतारित हुआ, जिस प्रकार उनके ऊपर ईश्वरीय आई, उसी प्रकार उन्होंने पहुंचा दिया। और उनके अंदर अल्लाह की कोई गुण, अल्लाह का कोई गुण या अल्लाह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। ईमान के आधार में से पांचवा आधार है महाप्रलय के दिन पर विश्वास रखना। अर्थात हमारा यह दृढ़ विश्वास हो, पक्का आस्था हो कि क़यामत महाप्रलय आएगा। अल्लाह ताला जब चाहेगा, जब इस दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के दूत तथा फरिश्ते हैं, जब वो पहली बार सूर में फूंक मारेंगे नरसिंगा में, ये दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। महाप्रलय का दिन ये सत्य है, ये आएगा। इसके आने से पूर्व पहले अल्लाह ताला ने कुछ चिन्ह तथा निशानी बयान की है। और महाप्रलय इसलिए आएगा ताकि मनुष्यों को पुनर्जीवित किया जाए और उनके शुभ कर्मों का या दुष्ट कर्मों का संपूर्ण फल उसे दिया जाए। हमारा इस बात पर आस्था तथा पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि महाप्रलय का दिन है और वो अवश्य आएगा। उसको नकारना ईमान को नकारना है, इस्लाम को नकारना है। ईमान के आधार में से छठा आधार है कि प्रत्येक अच्छी तथा बुरी भाग्य पर ईमान रखना। अल्लाह ताला का ज्ञान हर चीज़ से पहले है। अल्लाह ताला जानता है कौन क्या करेगा, कब करेगा, कितना जिएगा, कब मरेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, दुष्ट मनुष्य होगा या भला मनुष्य होगा। उसी चीज़ को अल्लाह ताला ने भाग, जिसको भोग कहते हैं, उसमें लिख दिया है। और अल्लाह ताला ने अपने ज्ञान अनुसार, जिसका ज्ञान सत्य है, उसी ज्ञान अनुसार अल्लाह ताला ने भोग लिख दिया है। और जितना अल्लाह ताला ने भोग लिखा है, भाग में लिखा है, अच्छा वो होके रहेगा, जो बुरा लिखा है वो बुरा होके रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपना भोग या अपना भाग या अपनी तकदीर या अपनी किस्मत नहीं जानता। हाँ, ये अलग बात है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तब व्यक्ति जान पाता है कि ये हमारे भोग में लिखा हुआ था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को पढ़ाया और समझाया कि ईमान के 6 आधार हैं। अल्लाह ताला से हम ये आशा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे सत्य अल्लाह, तो हमें ईमान के आधार पर जो 6 हैं, इन पर दृढ़ विश्वास और पक्का आस्था, सच्चा आस्था रखने का अवसर दे और इसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।